सोचिए आप अकेले मस्जिद में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हों और आपको पता है कि आपके अलावा मस्जिद में कोई भी नहीं है, और अचानक नमाज के बीच में आपको एक साया खड़ा नज़र आए, तो कैसी फीलिंग्स होंगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। रमज़ान चल रहे थे, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। मोहल्ले की पुरानी मस्जिद में सिर्फ एक ही बंदा तहज्जुद के लिए आता था। उसका नाम था अदील। मस्जिद पुरानी थी, दीवार पर नमी ट्यूबलाइट हल्की सी फ्लिकर करती थी। उस रात अदील वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हुआ। अंदर अजीब सी ठंडी हवा थी, जैसे कोई पहले से मौजूद हो। उसने पहली रकात शुरू की। तिलावत करते वक्त उसे महसूस हुआ पीछे सफ़ में कोई और भी खड़ा है। नमाज ख़त्म करके जब उसने मुड़कर देखा, मस्जिद एकदम खाली थी। दरवाज़ा बंद, कोई जूते नहीं, कोई सांस की आवाज़ तक नहीं थी। अदील ने इग्नोर किया, दूसरी रकात शुरू की। इस दफ़ा सजदे में उसने महसूस किया उसके बिल्कुल करीब कोई और भी सजदे में है। ज़मीन पर हल्की सी खराश की आवाज़, जैसे किसी के नाखून फर्श को छू रहे हों। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा, मगर नमाज नहीं तोड़ी। जब सलाम फेरा, इस दफ़ा उसने क्लियरली देखा, पीछे सफ़ में एक लंबा साया खड़ा था, सर झुका हुआ, कपड़े पुराने। मस्जिद की ट्यूबलाइट एकदम बंद हो गई, सिर्फ बाहर से आने वाली चांद की हल्की सी रोशनी। साया धीरे धीरे अदील की तरफ बढ़ने लगा। कोई पैरों की आवाज़ नहीं। अदील डर के मारे चुप होकर बैठ गया। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। वो साया वहीं रुक गया। फिर उस साये ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें एकदम काली, जैसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो। एक भारी सी आवाज़ मस्जिद में गूंजी, यहाँ सिर्फ वो आता है जो बुलाया जाता है। हवा और तेज हो गई। मस्जिद का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। अदील ने ज़ोर से तिलावत पढ़ना जारी रखा। साया पीछे हटने लगा, मगर फिर उसने एक अजीब बात देखी। मस्जिद की दीवार पर पुरानी लिखाई उभरने लगी, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। और वो लिखाई कुछ इस तरीके से थी, पिछले रमज़ान भी एक आया था, लेकिन वापस नहीं गया। अदील का गला सूख गया। उसने मस्जिद के कोने में देखा, वहाँ एक पुरानी जानामाज़ पड़ी थी, धूल से भरी। उस पर किसी के सजदे के निशान थे। साया बिल्कुल सामने था। अदील की सांस रुक रही थी। उसने दोबारा ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, पर इस दफ़ा साया पीछे नहीं हटा, बल्कि मुस्कुराने लगा। उसकी आवाज़ भारी और एकदम अजीब थी। मैं नमाजी हूँ, मगर इंसान नहीं। मस्जिद की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर नज़र आई। एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में, जो सालों पहले तहज्जुद पढ़ते हुए यहीं मर गया था। लोग कहते थे उसकी मौत अचानक हुई थी, मगर असल बात किसी को नहीं पता थी। साया बोला, मैं अकेला रह गया हूँ, मुझे हर साल एक साथी चाहिए।
जो डर कर भागे नहीं। अदील का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने नमाज नहीं तोड़ी। उसने सजदा किया और सजदे में सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मेरी हिफाजत फरमा। अचानक मस्जिद के अंदर से फजर की अजान की आवाज़ गूंजी, लेकिन बाहर वाली मस्जिद से नहीं, अंदर वाली मस्जिद से। दीवार के पीछे से जैसे कोई और अजान दे रहा हो। साया पीछे हटने लगा, उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई। इस साल तुम बच गए, मगर मैं हर रमज़ान यहीं रहूँगा। और वो धीरे धीरे हवा में कहीं गायब हो गया। सुबह लोग आए। अदील मस्जिद के कोने में बैठा था, मगर उसके बाल एकदम अजीब हो चुके थे। आंखों के नीचे गहरे दाग, जैसे सालों का डर एक रात में देख लिया हो। उस दिन के बाद अदील ने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर हर रमज़ान वो तहज्जुद के लिए आता है और कहता है, सफ़ कभी खाली नहीं होती। और कभी कभी जब वो सजदे में होता है, उसके पीछे फर्श पर दो साए नज़र आते हैं, एक अदील का और एक उस चीज़ का जो अब भी उसके साथ नमाज़ पढ़ती है। फ्रेंड्स, आपको जो भी हॉरर स्टोरीज़ पसंद हो, आप मुझे कमेंट में लाजमी बता दिया करें। मैं वही स्टोरीज़ आपके लिए अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।